भाजपा जैसे मजबूत पार्टी को विपक्ष अगर एकजुट नहीं होगा तो मंत्री बनेंगे, हम बनेंगे, मायावती कह रहे हैं कि हम बनेंगे, ममता बनर्जी कह रहे हैं हम बन रहे हैं, नीतीश कुमार बनेंगे हम बनेंगे, और केजरीवाल कह रहे हैं कि हम बनेंगे। तो लड़ते रहो चुपचाप। बिहार यूपी दुइये राज्य तय करती है प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जी, यही सबसे बड़ा सवाल है। इतिहास है और आप एक्टिविस्ट लाइव देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सभी सियासी दल कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को भेदने के लिए, जीतने के लिए अपने समीकरण के पथ पर निकल चुके हैं। दोस्तों बता दूं तो देखिए मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है समीमुद्दीन उर्फ कल्लू कवाड़ी जी, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा समीकरण बैठ रहा है। जहाँ तक बात की जाए अपने बिहार की, बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर क्या कुछ होने वाला है सरगर्मी सियासी तौर पे देखा जाए तो। समीम जी, कैसे नैया पार होगा सर? 2024 का चुनाव सर्वे पर है, कैसे नैया पार होगा? सबसे ज़्यादा तो इनपुट आप लोगों के पास होगा। रह गई 2024 की चुनाव नज़दीक है, बिगुल फूका चुका है और सभी लोग अपने अपने दौरा कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी भी समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं। समाप्त हो गया, समापन हो गया। माननीय राम मांझी जी भी गरीबी जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं और अपने अपने जोड़ घटाव में लगे हुए हैं लोग। इसीलिए पूछे कि सियासी दल में खटपटी हो गया है एकदम 24। देखिए 2024 में विपक्ष दल अगर एकजुट नहीं होंगे, भाजपा जैसे मजबूत पार्टी को विपक्ष अगर एकजुट नहीं होगा तो उसको 2024 में भी हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। बिहार, हम लोग बिहार की बात करेंगे क्योंकि हम लोग बिहार में हैं। इसीलिए पूछे कि 40 सीट है बिहार में। जो 40 सीट है काफी निर्णायक रहने वाला है। अरे बिहार यूपी दुइये राज्य तय करती है प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जी, यही सबसे बड़ा सवाल है। बिहार में 40 में 40 विपक्ष में जो हैं कांग्रेस, आरजेडी, जो भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनको कम से कम बिहार में एकजुटता के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। तभी हम लोग बिहार से बीजेपी मुक्त कर सकते हैं। और इसी समीकरण के साथ अगर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में क्षेत्रीय पार्टी, अगर कांग्रेस तो उसको कोई हटा नहीं सकती है क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, दोनों पार्टियों को, और क्षेत्रीय पार्टी में भी कितनी, बहुत राज्य में बहुत सारी पार्टी हैं। सत्ता में है, सत्ता में भी है और विपक्ष में भी है, ये नहीं है। हाँ। तो जैसे कहीं 7 दल 6 दल हर राज्य में है, उसको एकजुट कहीं, जैसे मान के चला, एक उदाहरण दे सकते हैं बिहार के लिए 40 सीट है तो जो सीट शेयरिंग होनी चाहिए वो ईमानदारी पूर्वक इसकी जो नेतृत्व करनी चाहिए सेंट्रल का, वो कांग्रेस को करना चाहिए। और कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तान में उनकी 1 सांसद, 2 सांसद, 5 सांसद हर राज्य में है, वहाँ से अपना सेट शेयरिंग में हिस्सेदारी रख रही है। पार्टी को भी जिसकी जितनी क्षमता है उतना उसको अधिकार देनी चाहिए और बहुत मजबूती के साथ। तभी यह मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेंगे, हम बनेंगे, मायावती कह रहे हैं कि हम बनेंगे, ममता बनर्जी कह रहे हैं हम बन रहे हैं, नीतीश कुमार बनेंगे हम बनेंगे, और केजरीवाल कह रहे हैं कि हम बनेंगे। तो लड़ते रहो चुपचाप। मेरा सवाल को जवाब आप ही दे दिया। अभी हम यही सवाल कर रहे थे कि सत्ता पक्ष के पास, भाजपा के पास सिर्फ प्रधानमंत्री का एक चेहरा है खुल करके। हाँ, एक ही चेहरा है। विपक्ष के पास अभी चेहरा नहीं है। हमको लगता है कि अगर सारे विपक्ष एक होकर अगर माननीय राहुल गांधी को चेहरा बनाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, एक चेहरा, दूसरा चेहरा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी उस योग में हैं। नीतीश कुमार सिलेंडर खा गए बोल रहा था। सबको बोलने से क्या होगा, वो अपना काम कर रहे हैं। और सेंट्रल की राजनीति में माननीय मुख्यमंत्री जी थे और फिर से टल जाने की प्रयास
चल रही है और भेज। अच्छा, वो सब बात अब छोड़िए, अब हम बात करते हैं ये, जैसे देखिए चुनाव तो बहुत बार हुए हैं, 19 भी हुए हैं, ठीक है ना। 19 में भी जो है ना क्या मुद्दा रहा था नहीं रहा था वो जनता बखूबी जानती है। लेकिन 2024 का बात किया जाए तो फिर वही घिसा पीटा हिंदू मुसलमान गाय मंदिर मस्जिद रहेगा कि कुछ विकास के मुद्दे पे भी चुनाव लड़ेगा सियासी पार्टी। बीजेपी का जो शुरू से रवैया रहा है वो लास्ट में जाके 24 में वहीं अटक जाता है। गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, वो इनका मुद्दा रहा, ये एजेंडा रहा। और यहाँ के जनता को अब समझना चाहिए ये सब करने से कोई विकास नहीं आ रहा। महंगाई चरम पे है, अडानी अंबानी की अपूत संपत्ति बढ़ती जा रही है और यहाँ के आम जनता कंगाल होते जा रहे हैं। हर तरफ खुशहाली है, आप बोल रहे हैं कंगाल होते जा रहा है। भाजपा 2024 में इसी चुनाव में डंके के चोट पर कहेगी कि हमने जितना विकास किया उतना विकास तो यूपीए के शासन में 70 साल में नहीं हुआ। आप बोल रहे हैं महंगाई है, कहाँ महंगाई है सर जी? मोदी जी आके सिर्फ फीता काटे हैं, विकास नहीं होता। देश में उस वक्त क्या था जिस वक्त देश आज़ाद हुई थी? सुई की कारखाना नहीं थी हिंदुस्तान में। जी, वो कांग्रेस का देन है कि आज पूरे हिंदुस्तान में कल कारखाना रोड की जाल बिछाई गई। और 14 के बाद 5 साल 4 साल तो कंटिन्यू, 18 तक, 14 के बाद 18 तक कंटिन्यू माननीय मोदी जी कांग्रेस के ही विकास को सिर्फ फीता काटते रहे हैं। ये आप समझिए जाके डिटेल 3 कर दिए, ये कर दिए। उस शायद जम्मू कश्मीर में कोई टर्नल का ध्यान नहीं है 14 और 18 के। अच्छा, टर्मिनल का हाँ। और उसके बाद 3 रोज में क्या प्रधानमंत्री वो बना दिए थे, क्योंकि ये कांग्रेस का ही माननीय पूर्व प्रधानमंत्री। तो जनता उसको चुना था तभी नहीं फीता काटा जी। जनता जिसको चुनेगा वो हाँ, जनता लोकतंत्र में मालिक होती है। जनता मौका दिया और इसके पीछे कहीं न कहीं हर राज्य के जो क्षेत्रीय पार्टी है उसका दोष है कि आज प्रधानमंत्री उस कुर्सी पे हैं। अच्छा, लास्ट सवाल ले लेते हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के एतबार से उन सभी पार्टियों को क्या मैसेज देंगे कि आप क्या मुद्दे के साथ चुनाव होने चाहिए कि नहीं? सभी पार्टी मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? देखिए, कोई भी चुनाव मुद्दे पे ही होती है। बीजेपी का क्या मुद्दा है वो तो आप जान ही रहे हैं। और विपक्ष का जो मुद्दा होना चाहिए वो मुद्दा महंगाई को लेकर रोड पर निकलनी चाहिए। विपक्ष को एकजुट होना है, तभी उनको आप हटा सकते हैं। मतलब विपक्ष जो बिखराव है उसको एक समूह में आना होगा। एक समूह में आना होगा। नहीं आएंगे आप लाख चिल्लाते रह जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप ईवीएम पर क्या होता है सर बताइए? ईवीएम पर क्या लगता है आपको कि ईवीएम जो सब लोग जो कहते हैं कि ईवीएम है तो भाजपा है, इस पर देखिए ये तो सुनी सुनाई बात कह सकते हैं हम, क्योंकि इस पर मेरा कोई एक्सपेरिमेंट है नहीं। जो सुनते हैं, जो विपक्ष बोलते हैं, लेकिन विपक्ष भी कहाँ चिल्ला रहा है? ईवीएम पर तो कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। सवाल कर रहे थे 19 के बाद, कोई हल्ला ईवीएम पर नहीं कर रहा है। आप गौर कीजिएगा, गोबर हिंदू मुसलमान पे जाके, मंदिर मस्जिद पे जाके समापन हो जाते हैं उनका। तो इस देश के लिए निराशाजनक है ना जी? एकदम हम बड़ी बात तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ के आवाम और जनता को सोचना चाहिए कि आज भी कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है और सेंट्रल की राजनीति बीजेपी चलाते हैं। 75 साल कांग्रेस चलाए हैं, तो कुछ तो होगा तभी चलाएं। और उनके पास एक अपना आइडियोलॉजी है चलाने का। जितना सीनियर लीडर आप देख रहे होंगे, जितने भी सीनियर लीडर बीजेपी में थे, सब सेंटरिंग लाइन लग गए। और बिहार में भी, मैं क्योंकि बिहार से आता हूँ, बिहार के लिए मैं बोलना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस और जो भी पार्टी हैं, जेडीयू, आरजेडी, सहनी की पार्टी है, वीआईपी है,
सभी को एक सूत्र में, और एक जैब भी पार्टी है, जन अधिकार जिसको कहते हैं, पप्पू यादव की पार्टी। जी जी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, सभी को एक सूत्र में, जिसकी जितनी सीट की हिस्सेदारी है उसको उतनी मिलनी चाहिए। MIM वाला का नाम नहीं ले रहे, दुश्मनी है का? दुश्मनी नहीं है, उनको बेचारा को लगता है कि वो अछूत है, ठीक है, एकदम समझना होगा इस चीज को। उसको अछूत लोग समझते हैं जी, लेकिन नहीं, उनको भी सीट शेयरिंग में नहीं जगह देंगे तो वो नहीं लड़ेंगे। वो तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ेंगे। अगर जगह देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके लिए हम भी चाहेंगे कि अगर जितना अधिकार उसका होता है सीट का, वो सीट शेयरिंग में, बंटवारा में उनकी भी जगह दी जाए। मतलब विपक्ष मजबूत गठजोड़ कर करके 2024 के चुनाव में उतरेगा, तभी मोदी को भेद पाए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ठीक। चलिए, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे समीमुद्दीन उर्फ कल्लू कवाड़े जी, सामाजिक कार्यकर्ता थे, जनता फाउंडेशन के संस्थापक थे। तो इन्होंने अपना बताया कि कैसी राजनीति होने वाली है और विपक्ष को क्या कुछ मुद्दों के साथ और क्या छोटे छोटे दलों को लेकर के चुनाव में अगर वो 2024 के जाते हैं तो भाजपा जैसी मजबूत पार्टी को वो बिहार में मात देने में सफलता हासिल कर पाएगी। तो आप क्या कुछ समझते हैं इन हम दोनों की बातों से? आप अपनी कमेंट जो है ना, प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।